चलें देखें आज की मैथ क्लास। आज कौन सी डेट है? 17। हाँ ठीक है। नमस्ते नमस्ते। देखें क्वेश्चन कुछ। एक क्वेश्चन ये है x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 0 दिया है। ये क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान बताना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभार आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, ये दिया है, ये दिया है, ये और ये किस में दिए हैं? स्क्वायर में दिए। किसमें? तो याद रखना, अगर कभी भी ऐसे स्क्वायर में ये दिया हो, ये दिया हो, यदि बराबर 0 दिया हो, तो क्या होता है इस कंडीशन में कि ये अलग अलग भी इस तरह से हम लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर 0। ऐसे यानी ये सारे के सारे पद किसके बराबर होंगे? 0 के। ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर और ये भी। हमें इसका मान पता करना है, तो यहां से x प्लस वाई माइनस जेड ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा अगर कहीं भी दिया हो इस टाइप से, तो ये सब के सब किसके बराबर होंगे? 0। नोट कर लो। अगला है दूसरा। नोट कर लो इसको और इन्हें खूब तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो। क्या दिया हो? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो, तो मान पता करना है 1/a प्लस बी और b प्लस सी, ऐसे प्लस 1/a प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में b प्लस a प्लस 1/c प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस b। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हो? 0 दिया हो, ठीक है ना। तो इसका मान बताना। समझ रहे हैं? क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराओ मत, ठीक है ना। क्वेश्चन को बड़ा देख के घबराना नहीं है। यहां से एलसीएम ले लेना, ए बी बी सी सी ए प्लस बी, बी प्लस सी,
सी प्लस ए, ऐसे एलसीएम ले लेना क्योंकि सब में होना चाहिए। तो देखो यहां से ए बी बी सी दिया है, जो दिया हो उसे हटा दो, क्या बचा, तो यहां लिख देना सी प्लस ए प्लस, यहां ए सी दिया है, बी ए दिया है, देखो ए प्लस सी और बी प्लस ए ये दिया है, तो क्या बचा बी प्लस सी प्लस, यहां से ए सी दिया है ये और सी बी दिया है ये, तो ए प्लस बी बचेगा, क्या बचा ए प्लस बी। इसके बाद आप देखो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो ये हो जाएगा 2a 2b 2c बटे, इसको ज्यों का त्यों रहने दें, बी प्लस सी सी प्लस ए ऐसे रहने दें, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब आप एक चीज देखो, ये यहाँ पे 0 दिया है, क्या दिया 0 दिया है, तो अगर हम इसकी जगह 0 रख दें, इसकी जगह क्या रख दें 0 रख दें, यहाँ पे इस जगह पे अगर 0 रख दें तो पूरा का पूरा मान अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका, नोट है, हो गया। चलो अगला नंबर देखें, तीसरा, ध्यान से समझना, लिख गया ये, लिख लिए, अगला देखें, तीसरा नंबर, अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं आए पेपर में, तीसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और प्लस 3 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2, यहां पे दिया है ए माइनस बी माइनस सी, क्या दिया है ए माइनस बी माइनस सी, आपको पता करना है ए माइनस बी प्लस सी, तो ए माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में मिलते हैं तो इनकी एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ 3 लगा हो, क्या लगा हो 3, तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तरीका सीधा शॉर्ट और एक तरीका हम हल कर लेते हैं, तो पहले हम हल करते हैं इसको, देखिएगा, तो इससे हल करने से 2 चीजें निकल आएंगी, देखिए ध्यान से समझना, हमने ए स्क्वायर लिख दिया, इधर देखो क्या लिख दिया, ये 3 है, क्या है 3 में से 1 ले लो, 2 बचा, तो यहां +1 लिख दो, ठीक है, यहां से ये ए वाला पद इधर लाओगे तो 2a हो जाएगा, 2 का गुणा होगा तो माइनस इधर 2a, फिर बी स्क्वायर वाला लो, बी स्क्वायर ले लो, इससे एक और ले लो, और यहां से -2 भी लाओगे तो प्लस का 2 भी हो जाएगा, समझ रहे हैं, फिर सी स्क्वायर ले लो, यहां से एक बचा था एक ले लो, और -2c प्लस 2c बराबर, ये लाइन है मेन, समझ गए ये लाइन, देखो फिर से एक बार, ए स्क्वायर हमने ले लिया, इस 3 का ऐसे ऐसे एक 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 कर लो, तो एक बार एक ले लो यहां पे, और ये जो बराबर में 2a है उसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2a, ये कहानी खत्म ए वाली, अब बी वाली बची तो बी स्क्वायर ले लो, इसका एक ले लो, यहां ले लिए, फिर यहां से माइनस का 2b इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर यहां से सी स्क्वायर ले लो,
ये एक बचा था, एक ले लो, और यहां से माइनस का 2c है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये जो बन गया वो a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर बराबर, और पहले ही क्वेश्चन में हमने समझाया था कि अगर ये स्क्वायर हो ये स्क्वायर तो सब 0 के बराबर होते हैं। तो यहां से a-1 का स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 1। तो अब इसे ध्यान रखना, पूरा नहीं करना, ये माइनस का है, यहां जाके किसका हो गया, ये प्लस का है, यहां b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये किसका है प्लस का, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये किसका है प्लस का है, तो माइनस, तो ए बी सी के मान कितने आ गए +1 -1 -1, इसका मान चाहिए हम, तो हम यहां से कर सकते हैं a-b+c। देखना a का मान 1, b का मान माइनस माइनस प्लस, और इसका माइनस, यहां से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया वो 1। कितना आंसर आ गया 1। ऐसे समझ गए बात को, पहले नोट करो फिर समझाते हैं। पहले नोट कर लें, ध्यान से समझिएगा, ये आपको मैथ ग्रुप डी से लगा के सीरियल तक काम करेगी, यूपी पुलिस वगैरह तो दौड़ के निकालोगे आप। लिख जाए तो बता देना। लिख गया देखें, अब ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आए, देखना ध्यान से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आए तो पेपर में कैसे करोगे आप, यहां पे जाना, अगर यहां पे देखो 3 लिखा हो, इसके साथ क्या लिखा हो 3 लिखा हो, है ना, तो यहां पे सीधे जाना, ए कैसा है प्लस का कि माइनस का, प्लस का, तो 1 ले लेना। बी कैसा है माइनस का, माइनस ले लेना। सी कैसा है, यहां माइनस, सीधे आपको मान मिल जाएंगे। ए का मान कितना हो गया, बी कितना हो गया, सी कितना हो गया, बस वही हल कर। समझ गए। जैसे और लिखते हैं क्वेश्चन, ए स्क्वायर, अब आप बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर लिखा है 2a+b+c, ऐसे दिया है, ठीक है ना। आपको पता करना है 2a -3b + 4c का मान ज्ञात करें। बताओ कैसे करोगे इसको, क्या आएगा आंसर है। देखो a 1 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा, c 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं प्लस के, प्लस के है ना। तो यहाँ पे a की जगह 1 रखेंगे तो 2, और -3 और +4 रहेगा। ये a की जगह क्या रखा, देखो a की जगह 1 रखा, b की जगह भी 1 और c की जगह भी 1, तो 2 1 कम 2, -3 +4, तो 4 और ये जुड़ जाएंगे, 4 2 6, और 6 में से 3 घटा तो समझ गए आप, तो कितना आंसर होगा इसका 3। क्लियर हो रही बात है। तो चलो करो जरा एक और क्वेश्चन,
ऐसे आ गया पेपर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, और -3 यहां दिया है। कहां दिया है? उधर दिया है। आपको पता करना है 2a माइनस 3b प्लस 7c, 2a माइनस 3b प्लस 7c का मान ज्ञात करना। ये आप क्वेश्चन को समझो, यहां पे 3 दिया था और इस वाले में यहां भी 3 दिया था, पर इस वाले में 3 यहां दिया है, लास्ट में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस -3 को यहां भी तो ला सकते हैं, तो +3 नहीं हो जाएगा? तो सेम क्वेश्चन बना कि नहीं? तो यहां से a बराबर कितना रखोगे? b का मान -1 और c का मान, बस यहां ध्यान रखो, ये वाली चीज ध्यान रखना। अगर प्लस का है तो प्लस का लेना, माइनस का है तो माइनस का, माइनस का तो। अब यहां देखें, 2 गुणे 1 और ये माइनस और माइनस, 3 गुणे 1, या ऐसे लिख दो, -3 गुणे -1 प्लस 7 गुणे और -1, ऐसे, ठीक है ना? तो यहां से कितना हो गया? 2 प्लस 3 और माइनस का 2 प्लस का है, यहां से माइनस और माइनस प्लस 3 और ये माइनस का 7, तो 3 और 2 5 और 7 में से माइनस का। समझ में आई बात? ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आ गई बात समझ? तो देखो ये 3 क्वेश्चन कितने हो गए? 3 हो गए। ये हो गए 3 क्वेश्चन सेम डिजाइन के, ऐसे, ठीक है? नोट कर लो इनको। आ गई बात समझ में? अब देखना, अगर इसी तरीके में ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अब इनको भी देखो, a-1 का, अगला है a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है, ऐसे, ठीक है ना? आपसे मान 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b प्लस 7c, ये ज्ञात करना। 2a माइनस 3b प्लस 7c का मान ज्ञात करना। सर अगर टाइम हो तो, वो तुम्हें तो भेज दिया था सूरज, समझाना है तो कल समझा दूंगा, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन तो इसी फोन में पड़ा है ना? तो कल उसे लिखना पड़ेगा अलग से, कल समझ लेना, मैंने तो कल भेज दिया था पूरा डिटेल आपको, है ना? कल समझा दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन तुमने भेजा था वो इसी में पड़ा है फोन में, तो आप देखें कैसे, है ना? तो उसे कल हम नोट कर लेंगे अलग से, फिर समझा देंगे। देखो यहां से अगर स्क्वायर है, ये माइनस का है, किसका है? माइनस का, तो a बराबर 1 ले लेना, ठीक है ना? b कैसा है? तो b बराबर -2 ले लेना, ये जो लिखा वो लेना, है ना? c क्या लेंगे? -1, तो a का मान, b का मान और c का मान -1, यहां से मान रख लें, तो 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे -2 प्लस 7 गुणे -, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? 2 और माइनस प्लस 3 दूनी 6 और माइनस का 7, 6 2 8, 8 में से 7 घटा 1 आंसर। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हैं?
देखिए ये जो क्लासें चल रही हैं, आपका कभी भी एग्जाम हो जाए, आप यूपीपी, आरपीएफ जो आपने हिट कर रखा है, एमटीएस, 3 एग्जाम है आपके सामने लगे हाथ। अगर आपने लगातार 1 महीने की कंटिन्यू क्लासें पूरी ले ली तो आपका मैथ और रीजनिंग एकदम टॉप में रहेगा, कहीं कमी नहीं हो पाएगी। लंबी क्लासें हैं और पूरा डिटेल पढ़ रहे हो, पेपर भी पढ़ रहे हो, चैप्टर भी पढ़ रहे हो, और हफ्ते में एक फुल चैप्टर भी कराएंगे। जैसे हफ्ते में फ्राइडे वगैरह को या किसी दिन एक पूरा चैप्टर 1-1.5 घंटे में, तो पूरा चैप्टर भी होता रहेगा। तो जो जो चैप्टर आप मैसेज कर देना कि जो कमजोर हो उसी को पहले ले लेंगे। आप मैसेज करके बता देना कि ये वाला चैप्टर कमजोर पड़ रहा है, तो सबसे पहले उसी को ले लेंगे। चैप्टर तो सारे अलग होते हैं, तो जो चैप्टर कमजोर हो उसी के हम सारे टाइप करा देंगे 1 दिन में, फिर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेन तो टाइप ही है मैथ में, टाइप सीख लेंगे तो फिर कहीं नहीं जाएगा पढ़ाई। बस बता देना कि जो चैप्टर पहले लेना हो पहले ले लेंगे, अगर हमें अपने हिसाब से करना तो अपने हिसाब से करें, आपको बताना है तो आप मैसेज कर देना, है ना। एक क्वेश्चन और लिखें, a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और बराबर 0 दिया है। ठीक है ना। आपको पता करना है a प्लस b प्लस c की पावर 1/2, ये पता करना है। तो जल्दी से बताएं, a का मान क्या लेना चाहिए, 3, b का मान और c का 9 ले ले। माइनस के है तो प्लस में लो, प्लस के हैं तो बस रख दो यहाँ पे 3, 4, 9, और ये 1/2 का मतलब वर्गमूल क्या होता है, जोड़ दो, 4 3 7 9 7 16, 16 का मतलब हो गया, ऐसे आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर हो गई कि नहीं, पक्का। तो एक क्वेश्चन और कल का दिखा दें जल्दी से, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है। तो पता करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बता दो जल्दी से कितना होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, बस रख दे सीधे, 3 4 5 12, 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 3 7 5 12 आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 12। मेल फीमेल वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। मेल फीमेल मतलब वर्क एंड टाइम, सूरज, जिसमें मेल फीमेल बनाना रहता है। चलो मैसेज कर देना बाद में जी, अच्छा ठीक है, तो उसको तो बहुत अच्छा समझा देंगे, पहले मेल है फीमेल समझाएंगे तुमको, ये मेल फीमेल नहीं समझ पा रहा। है, चलो समझा देंगे मेल फीमेल, इतना समझा देंगे कि जीवन में नहीं भूलोगे। और बताओ, चलें आगे, एक क्वेश्चन और कर लें, हल करो जरा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, a प्लस 1/a+1 बराबर 0 दिया है, हल करके दिखाओ। तो a की पावर 4 माइनस a का मान ज्ञात करना, ये क्वेश्चन है ना। करो जरा इसको, ठीक है कराते हैं। फ्राइडे के दिन याद दिलाना, फ्राइडे एक दिन हफ्ते में रख लो, फ्राइडे पूरा चैप्टर मैथ का। तो इस बार फिर मेल फीमेल करा देंगे, उसी को बढ़िया से समझा देंगे, जिससे जीवन में वो गलती ना हो कभी, शॉर्ट में बिल्कुल सीधा व्यवहार में, ठीक है ना। अब देखो,
ये क्वेश्चन है। अब हमको एक चीज बताओ, यहां पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखना, यहां से ए कॉमन ले सकते हैं, क्या बन जाएगा? ए क्यूब माइनस वन, ए क्यूब माइनस वन। अब आप बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कौन बताएगा? ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है ना? क्यों? अब आप बताओ, ये हमने लिखा दिया पहले से, याद करो, नहीं तो ये नहीं याद होंगे तो कुछ ना कर पाओगे, हल्के में मत लो। अब देखो यहां से, जहां जहां बी लिखा है वहां वहां क्या लिख देना है? एक लिख देना है केवल। तो देखना यहां से, ये ए तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिखना है इसको, तो ए माइनस वन, ए माइनस बी था, क्या था? ए माइनस बी। तो बी की जगह हटा के वन रख दो, ठीक है। अब दूसरे में भी वही काम, ए तो रहेगा अपनी जगह, बी की जगह क्या रखे? तो वन ही हो जाएगा, और ए अपनी जगह और बी की जगह वन रख देंगे तो वन ही रहे, खत्म हो जाएगा। ये आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं है? यहां से ये फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जहां जहां बी लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां, तो सबकी जगह क्या लिख देना? ए, क्योंकि हमें तो इसमें बनाना, एक रख दिए तो एक यहां रखे, एक यहां, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और यहां एक का ए में गुणा करेंगे तो ए ही बचेगा। आई बात समझ में कि ना? कुछ नहीं करना, बस इस बी जहां जहां लिखा है वहां एक लिख देना है बस, ठीक है। आप चलते हैं यहां पे, यहां से ए एलसीएम ले लें, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए बराबर, देखो इसका यहां गुणा हो जाएगा और इसका, तो ये ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए बराबर कितना हो गया? जीरो। इसका मान यहां रख दे, तो अगर इस जगह हम जीरो रख दें तो ये सारा पार्ट किस में बदल जाएगा? गुणा होगा जीरो का, तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो ऐसे आंसर हो गया जीरो। समझ गए बात? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नोट कर लो इसको। लिख लिए? चले यहां से और देखें एक क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना, पढ़ाई लिखाई में आप जानते हो कि हमारे पढ़ाने में आपको 24 घंटे में 24 घंटे नहीं देना। आप बताओ, हमारी 1.5 घंटे की क्लास को आप कितनी देर में तैयार कर सकते हो? बस उतना टाइम देना मैथ रीजनिंग में। और रात का टेस्ट केवल 4 लोगों ने दिया। सचिन पाल को भी बाद में याद आ गया है, जबकि उसी चैप्टर को पढ़ा भी देते हैं और कहते हैं उसी चैप्टर का टेस्ट दे लो भाई, पर आपके पास समय नहीं होता। क्यों? आपने भी नहीं दिए हैं? टाइम नहीं मिला? यहाँ पे थे नहीं, फोन तो था साथ में, ये फोन नहीं था हैं? जहां भी रहे होंगे तो काम में थोड़े करते रहेंगे। जब तक पढ़ाई को सबसे आवश्यक चीज नहीं बनाएंगे। आप बताओ हितेश भाई, कल आप बाहर थे, नहाए थे, खाना भी खाए थे, सोए भी होंगे, मतलब रात भर नहीं सोए, तो फिर तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना जीवन में, खाना, नहाना, सोना। अगर नहीं नहाते तो क्या हो जाता? कुछ बिगड़ जाता है। खाने से चलो मान लेते हैं बिगड़ सकता है, पर 10-15 मिनट नहाए, उतनी देर में टेस्ट कर लेते। टाइम नहीं है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो नहाते ही रहेंगे जीवन में, जीवन भर नहाना है।
है तो टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। दो तरीके के लोग होते हैं, आई हैव नो टाइम वाले, आई हैव नो टाइम वाले, है ना। कुछ लोग कहते हैं सर टाइम नहीं है तो चलो इस समय नहीं है, दूसरा कहता है सर मेरे पास टाइम ही नहीं होता तो मैं कहाँ से करूंगा, तो बंद करो फिर। चलें इसी बात पर आगे। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? 7 - 4√3 दिया है, ध्यान से समझना। आपको पता करना है x+1/x का मान। ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, एक लाइन में करेंगे या दो लाइन में, चार लाइन में करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना होता, आप इनको चेक कर लो। इसका स्क्वायर करो 49, इसका स्क्वायर करो स्क्वायर कितना होगा इसका? 4 चौको 16 × 3 = 48। √3 का करेंगे तो 3 ही होगा ना भाई। 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3 गुणा करेंगे तो 16 × 3 = 48। अंतर कितना आ गया? 1 का डिफरेंस आ गया। अगर 1 का डिफरेंस आ जाए तो कुछ मत करना, ये 7 ले लेना, यहां रख देना, यहां रख देना, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा 14 है। तो फिर एक काम करना, आपको खुशी नहीं हुई इससे? आपने ही कहा था ना सर शॉर्ट में बता दो, तो शॉर्ट में हमने 14 बता दिया, पर आपको नहीं खुशी हो रही तो इसके मान रखो यहाँ पे 7 - 4√, बस आप खुश रहो ऐसे, ठीक है। आप ये जो चीज है जो नीचे लिखा है इसके विपरीत गुणा कर दो यहां पे 7 - 4√3 और 7 + 4√, ऐसे गुणा कर दो, ठीक है। ये बन जाएगा 7 - 4√3 प्लस यहां से ये a² - b², 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर, ऐसे। और ये रहेगा ही 7 + 4√3। देखो 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, ये बटे 1 हो जाएगा, नहीं हो गया? 7 का स्क्वायर 49, ये जो करे थे ऊपर 1 हो गया, यहां से ये क्या कट जाएगा, कितना आ गया? 7 नहीं, 7 और 7, वो चीज तो पहले भी आप लिख चुके हो सीधे, तो फिर क्या परेशानी? देखिए जैसे हम तैयारी करते हैं तो दिमाग में हमारे पीएचडी बनना चाहते हैं, तो दिमाग हमारा क्या बनना चाहता है? पीएचडी। कि सर ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाता, फिर ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाता, तो दिमाग कई तरह से सोचता रहता है ना, है बात सही कि नहीं? अब पेपर की डिजाइन हुआ करती, पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं और ये दिखाते हैं कि लड़का इतने समय में इतना पेपर को कर लेगा कि नहीं, और कर लेगा तो किस डिजाइन में करेगा। अब आपने कहा कि सर दूसरा कुछ हो जाता तो क्वेश्चन बदलेगा, देखो कैसे बदलता है, हटा दें इसको। देखो अगली बार जब पेपर देने गए पढ़ के ये वाला गए थे 7 - 4√3 ऐसे लिखा था, लेकिन जब पेपर देने गए तो पेपर वाले ने चेंज कर दिया। अगली बार जब गए आप तो इस तरह से लिख दिया x = 3 + √8। पहले क्या लिखा था? माइनस, अब क्या लिख दिया? यहां पे माइनस था, यहां पे क्या कर दिया? प्लस। लेकिन पूछा क्या है? x - x+1/x, यहां भी उसने यही चीज पूछी है, ऐसे बदलता है कुछ। पता है क्या डिजाइन में डिफरेंस है? कुछ है, अंतर है कुछ। और हमने आपको टाइप सिखा दिया पहले से, क्या सिखा दिया? कि इसके स्क्वायर में एक का अंतर हो, देख लो 3 का स्क्वायर और इसका 8, अंतर कितना है? 1 का है 1 का, डिजाइन तो वही है, तो क्या कर देना है 3 +
6। वहां भी देखो, यहां भी यही डिजाइन काम करी, यहां भी यही डिजाइन काम करी, करा कि नहीं करा? समझ गए? तो हमें इतने साल पढ़ाते हो गया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऊपर वाली की कृपा से बहुत ढेर सारा सिलेक्शन हुआ। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहां पे एक आध बच्चे न बैठे हो, यहां से फॉरेन तक की बात करते हैं। हम आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए क्वेश्चन के नंबर चेंज करने की, कभी नहीं कम करते। हम आपको वो नंबर सिखाते हैं रख के यहाँ पे जो पेपर में आंसर सहित मिलते हैं। चाहे तो हम बदल दें यहाँ पे नंबर, कुछ और कर दें, पर हम बदल देंगे तो फिर वो नंबर नहीं मिलेंगे। आप सीख तो जाओगे, पर अगर आप सीखने के साथ बताए कितनी बड़ी खुशी मिलेगी पेपर में जब आप उन नंबर सहित क्वेश्चन मिले, आंसर टकरा जाए तो कैसा महसूस होगा? लगे ना यार तो बिल्कुल सर ने नंबर सहित मिलवा दिया पेपर में, ये कहोगे ना आप। और नहीं तो हम हर क्वेश्चन का नंबर चेंज करते रहें कि ढूंढे ना मिले कहीं, तो आप भी क्या यार सर पता नहीं कहां से पढ़ाते हैं, कहां से पढ़ाते रहते हैं, नंबर नहीं मिलते, अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। फायदा बस सीख तो लोगे, लेकिन पेपर देने जाओगे तो एक भी नंबर मिलेगा नहीं। एक बार नंबर का मतलब ये नंबर नहीं मिलेंगे वहां पे, तो हर क्वेश्चन का आंसर दूसरा होगा। आपको फिर हर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना। अभी आप जाते हो 25 क्वेश्चन का पेपर आता है तो 10-12 तो मिल ही जाते हैं नंबर सहित, पक्का मिलते हैं। आप किसी भी पेपर में जाते हो, कोई भी पेपर, तो कम से कम 40% तो अंक सहित मिलते ही मिलते हैं। आप कोई भी पेपर देखो, समझ गए आप? इसलिए इनको बार बार रटाते रहते हैं कि इनको आप रटो, ठीक है। बस एक क्वेश्चन होमवर्क है जो आपको कल वाले का आंसर नहीं दिया किसी ने। कल एक क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में और कमेंट के माध्यम से कहे थे आंसर देना, आज तक अभी तक तो आए नहीं किसी का कमेंट। चलो आज चेक करेंगे, देखते हैं कौन देता है आंसर, उसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन है होमवर्क जो आपको करना है, इसका भी कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। x+9, अब अभी मत देना कोई, 6 x² + 9/x² का आंसर किसके माध्यम से? कमेंट। कल आज वाली जो कल क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क में, तो जरा देखते हैं कौन कौन देता है उसका आंसर। पेपर निकाल लो भाई, पेपर में देखते हैं 2-4 क्वेश्चन। हमने 60 तक पढ़ लिए थे, कितने? 60 तक। आज हम पढ़ेंगे 61 से आगे। ये पेपर खत्म हो जाए तो फिर दूसरा उठाते हैं। एक एक पेपर हमें लेना है 100-100 क्वेश्चन का, ठीक है ना। 61। अब हम आगे बढ़ते हैं 60। देखिए लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल, किसी वस्तु का अंकित मूल जानते हो आप क्या होता है? किसी वस्तु का अंकित मूल, हाँ, 500 रुपए। किसी वस्तु पर, यहां समझ ले 1 मिनट में, अंकित मूल जो होता है MRP जो छपा होता है, जानते हो आप? आप कोई भी चीज लेने जाते हो, पेन लेने जाते हो, तो इस पेन में देखो पैसे कहीं ना कहीं लिखे होंगे, तो जो लिखे होंगे वही MRP होगा, छपा मूल। और छूट हमेशा किस पे होती है? MRP। याद रखना पूरे लाइफ टाइम डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? जो लिखा होता। लाभ हानि किस पे होती है? CP पर। 2 लाइन हमेशा याद रखो जीवन में लाभ हानि के लिए। छूट हमेशा किस पे?
एमा दुकान में जाते हो तो जो लिखा उसी पे तो छोड़ देता हो। लाभ हानि का पता कहां से चलता? क्रय मूल्य। अरे भैया यार 100 रुपए की चीज लाए, 90 की बेचोगे तो हानि हुई, 110 की बेचोगे तो लाभ हुआ। तो लाभ हानि कहां से पता चलती है? कॉस्ट से, जितने में खरीदते हो उससे पता चलते। डिस्काउंट कहां से पता चलता? एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा दुकानदार किस पे देता है? छूट, जो लिखा होता। तो यहां पे कितना लिखा है? 500 रुपए है। इस 500 रुपए की चीज पर 20%, 10% के दो बट्टे देता है। 20% व 10% के दो बट्टे, बट्टा जानते हैं? बट्टे देता। बट्टे मतलब डिस्काउंट। क्या होता है ये? डिस्काउंट। छूट, दो बट्टे दे दिया। अक्सर ये मॉल में जाते हो ना आप, शोरूम में, तो वहां ऐसे ही बट्टे मिलते हैं। 80% प्लस 90%, 70% प्लस 30%, ऐसे देता डबल डिस्काउंट। यहां भी डबल डिस्काउंट देता है। फिर लिखा है आगे, वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आज के 5 क्वेश्चन हैं। अगर 5 क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हो किसी भी पेपर में, तो एक क्वेश्चन पूरी संभावना है कि आपको मिलेगा जरूर। क्योंकि डिस्काउंट का जो चैप्टर होता है लाभ हानि में, वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता हर बार। ठीक है ना? अब आप बताइए। देखिए सुनिएगा, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो। ये क्या लिखा है? विक्रय मूल्य, एसपी। एसपी कहां से मिलता है? अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य में छूट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? छूट। छूट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे 100, अगर इतना काम कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्यों? 100 रुपए की चीज पे 10% छूट देता है, तो 90 रुपए की बिकेगी कि नहीं बिकेगी? 100 रुपए पे 10% छूट, 90 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 90, तो 90 क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो जब भी एमआरपी के साथ छूट दी, अब छूट कितनी भी हो सकती है, जरूर नहीं कि एक ही हो, जितनी हो, यहां डॉट डॉट बढ़ा देना इसी चीज को। एक छूट हो, 2 हो, 10 हो, जितनी भी हो। जैसे यहां पे कितने डिस्काउंट हैं? 2 डिस्काउंट। कितने कितने के? 20 और 10। तो देखो अंकित मूल्य कितना है? 500। पहला डिस्काउंट कितना है? 80 बटे 100 कर देना। दूसरा कितना है? 10, 90 बटे 100 कर देना। भाई हल कर दो इसको, हल कर दो, जो आएगा वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। करो जरा फटाक से। तीन सौ साठ। बस 360 आंसर हो गया। लिख गया? कितना आ गया? 300, पक्का? 360। चले आगे। 62, ये तो हल कर लोगे। 10% अधिक 1% की हानि, तो 10% ही हो गया। तो 62 आप कर लेना, सीधा क्वेश्चन है। सिक्सटी टू होमवर्क 10%। 63,
₹1100 अंकित मूल वाली एक साइकिल 10% देने के बाद, ₹1100 एमआरपी, एक साइकिल का एमआरपी कितना है? ₹1100। ₹1100 पर साइकिल को 10% छूट देता है। कितनी छूट? कितनी है? बराबर 10%। फिर छूट के बाद लाभ लेता है, लाभ लेता है यहाँ पे 10% का, ऐसे। तो बताना है साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ? साइकिल का, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, सुन लेना। सीपी, ये देखिए, एक साइकिल थी एक व्यक्ति के पास, क्वेश्चन समझ लीजिए, देखो उन्होंने बता भी दिया। एक साइकिल थी ₹1100 की। कितने की साइकिल थी? ये साइकिल का एमआरपी है। एक व्यक्ति के पास एक साइकिल थी जिसका मूल्य था ₹11। ठीक है, 10% क्या करता है? छूट देता है। अब आप बताइए, अगर 10% छूट देगा तो वो क्या चीज बन जाएगी? एसपी बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा? एसपी। तो यहां से हम पहले एसपी निकाल सकते हैं। एसपी हो गया 1100 गुणे 90/100। ध्यान से समझना, ये क्या बन गया? एसपी। अब एसपी के बाद, अब एसपी मिल गया हमें। हमने एक कहा था कि पूरे अगर लाभ हानि तैयार करना है तो भाई इस फार्मूले को तैयार कर लो, सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे। इसको अगर तैयार कर लोगे तो सारे लाभ हानि के क्वेश्चन आप कर सकते हो सोच के। 10 बार, 1000 बार, 15 लाख बार इसको तैयार करो। क्योंकि अब आप बताइए, एसपी दिया है, ये क्या दिया है? एसपी कितना हो गया? 990। एसपी 990, प्रॉफिट लेता है 10%। सीपी बताओ कितना होगा, कैसे निकालोगे? हाँ जी, देख रहे हैं ना, बिल्कुल छोटी सी चीज। एसपी गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 110। काट दें इसको, 11 नम्मा कितना आ गया? ₹900। कितना आ गया? 900। अब यहीं से आपने इतना बड़ा कर लिया, हम कहते हैं कि प्रैक्टिस अच्छी करो। अगर प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये सारे क्वेश्चन एक लाइन में ऐसे हो जाएंगे। देखो, 1100 गुणे 10% छूट 90 लाभ 10% 110 बराबर आ जाएगा 900। ये देखो, कितना बड़ा है, एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? पर वो क्या है, ये चीज क्लियर हो, एमआरपी क्लियर हो, एमआरपी से छोड़ दिया है, एसपी क्लियर हो, एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, सीपी कैसे पता चलेगा? और रोज समझा रहे हैं। कल भी बताया आपको। अगला देखें, 64 में बता दें, खूब पढ़ो, मेहनत करें, सोना वोना थोड़ी कम कर दें। सोते रहोगे तो सोते ही रहोगे, दूसरा जो जग रहा है वो लेके चला जाएगा। वो तो चाहता ही है कि तुम सो, क्यों? दूसरा तो चाहता ही है ना। और आपके चेहरे बता देते हैं कि आप जो है कितना पढ़ रहे हो। किसी वस्तु का मूल, सुनिएगा, किसी, हल करो जरा, किसी वस्तु का मूल 30% बढ़ाकर अंकित किया, बढ़ाकर, यानी ₹100 की चीज बढ़ाकर अंकित किया। ₹100 की चीज को कितना लिख दिया? ₹30, 130 लिख दिया। फिर
10% के 2 बट्टे देता है। फिर ऐसे ही करते हैं दुकान वाले, 10% के 2 बट्टे देता है, बट्टे देता, ऐसे तो करते हैं। मार्केट से 100 रुपए की चीज को ले आया, 30% बढ़ा के छाप दिया। बिजनेसमैन जानते होंगे कि कई सामानों पे एक छोटी सी चिट लगी होती है ऊपर से, एक मूल नीचे लिखा होता है और एक मूल ऊपर। जैसे आप कपड़े अपड़े लेने जाते हो तो कपड़े अगर थोक में लेने जाओ ना, तो थोक वाले भी क्या करते हैं, नंबर लिखे रहते हैं, कोड, और कोड में उन्हीं को पता रहता है, तो वो कोड देख के बता देते ये इतने का है, बड़ा सा नंबर लिखा रहेगा। तो शुरू के 3 नंबर 4 नंबर ऐसे उनके कोड रहते हैं। हम भी कर चुके थोड़े दिन बिजनेस कपड़ों का, ये थे 1-1.5 महीने, 2-3 लाख रुपए लग गए, दुकान खुलवाए बड़े प्रेम से, मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 महीने चलाए। तो एक दिन हम चले गए, बैठे 2-3 महिलाएं आई, ये निकालो ये निकालो ये निकालो, कम से कम 10-15 कपड़े निकला लिए, और एक भी पसंद नहीं आए, चलते बने। हमने बोला हमको एक चीज बताओ, आप सारी मेहनत तो आपने करवा दी, ढेर सारे कपड़े निकला लिए, एक भी नहीं लिया, एक तो ले लो कम से कम, है। तो वो फर्स्ट और लास्ट डे था हमारा, उसके बाद फिर हम गए, यार हमारे बस की बात नहीं। बड़ा अजीब लगा। तो बड़ा सहन शक्ति चाहिए बिजनेस में, तो यही काम करते हैं सब। तो देखो 100 रुपए की चीज को कितना बढ़ाकर अंकित कर दिया, 130, फिर छूट देता है खुशी के लिए कि सामने वाला खुश हो जाए। तो पहले कितना देता है, 90, 10%, और फिर 90 सॉल्व कर दो इसको, देखो कितना आ रहा है। हल करो, पेन कागज, 1 2 1 2 3 3, बस इतने का गुणा कर दो, बाद में 1 पॉइंट लगा देना। करो जरा, देखो कितना आ रहा है। देखो इन्होंने बता दिया चेक करके कि 5.3 कितना आया, इसका गुणा करें कितना आया, 1053, तो पॉइंट लगा दो। तो इससे कितना ज्यादा है ये 5.3, तो जितना ज्यादा वही आपका, समझ गए आप। अगला है 65 नंबर, लिख गया। ये जो पेपर है ना 130 क्वेश्चन का, ये बहुत बेस्ट डिजाइन है। इसमें पूरे चैप्टरों के ये जो पेपर है हाथ में 130 क्वेश्चन का, तो इसमें A to Z है, नंबर सिस्टम से लगा के और लास्ट तक के सारे चैप्टर है। बड़ा अच्छा सेट है ये, अगर इसको तैयार करते हो तो बड़ा अच्छा टाइप बनाने वाले ने बनाया है ना। चलें आगे 65 देखते। और कल का टेस्ट नहीं आप लोग दिए भाई, अब तो जो पढ़ा रहे हैं कर लो 10-5 दिन, जैसे रीजनिंग के चैप्टर खत्म हो जाएं, सारे टेस्ट खत्म हो जाएं, एक बार हमको लगे कि रीजनिंग आप सही कर ले रहे हो, फिर रीजनिंग के टेस्ट खत्म करके और मैथ के शुरू कर दें 10-15 क्वेश्चन के, तो 10-15-20 दिन मैथ के करा लें, है ना, तो दोनों क्लियर हो जाए, टेंशन मुक्त हो जाओ आप। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। क्या देता है, 10% छूट देता है, 10% छूट देता है। फिर भी उसे 20% लाभ होता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि दुकानदार घाटे में सौदा बेच दे? छूट क्यों देता है?
खुश करने के लिए। लाभ क्यों लेता है? खुश होने के लिए। अरे दोनों को खुशी चाहिए कि केवल तुम्ही को खुश कर दे। और परिचय वाली दुकान में जाओ, हैं, तो और बढ़िया से खुश करते हैं, है ना। जैसे दूर से देख लेना क्या रहे हैं, तो पहले से वो बढ़ा के बता देगा, है ना। ये बिजनेस के तरीके हैं। फिर लिखा है आगे, यदि उसका अंकित मूल 800 है, यदि उसका अंकित मूल कितना है? 800। अंकित मूल 800 रुपए है। यदि उसका अंकित मूल 800 है तो उसका क्रय मूल्य बताएं। बताएं जरा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताओ, है ना। तो क्या करोगे? 800 गुणे छूट 90 बटे लाभ 120, ये मिल जाएगा आपका सीपी। 800 एमआरपी। देखो हमने आपको शुरू में एक चीज कही थी कि एक 10 रुपए की कॉपी बना लो फार्मूलों के लिए, याद है? हैं? क्यों सचिन, याद है? कहते ना कि 10 रुपए की फार्मूलों की कॉपी बना लो। अगर आप सचेत हो ना तो दुनिया की कोई ताकत 80-90% लाने से रोक नहीं सकती। अब उस फार्मूले की कॉपी में क्या करना था आपको कि ये जो फार्मूले आ रहे हैं ना बीच बीच में, जैसे देखो क्या फार्मूला आ गया, एमआरपी गुणे 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर सीपी, ये आ गया ना। उसी कॉपी में छापते रहो इनको। अगर आप इनको ही पढ़ते रहो ना और ये पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाती, ये क्वेश्चन अपने आप सेट कर लोगे यहां पे। क्योंकि क्या चीज दिया है? छूट, एमआरपी के साथ छूट लाभ दिया हो, एमआरपी के साथ, देखो एमआरपी के साथ छूट और लाभ दिया हो ऐसे, तो यही वाला काम कर जाएगा खटाक से। इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। तो कितना आंसर आ गया इसका? है ऐसे कर, ठीक है। तो आज ये 65 तक ही कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ करना, कल 10 क्वेश्चन और कराएंगे तो 10-10 करा के, क्योंकि धीरे इसलिए चल रहे हैं कि ये पेपर अच्छा है और इस पेपर को आपने अगर कर लिया 130 क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता कि आप यूपी पुलिस एमटीएस वगैरह के एग्जाम में पास ना कर पाओ, कि हर चैप्टर की डिजाइन है। चलें आगे, चलिए। रीजनिंग में आज का चैप्टर है, कल का टेस्ट है दिशा। और दिशा की हमने आपको पीडीएफ भी भेज दी है सॉल्व सहित, है ना। कल का ऑनलाइन जो टेस्ट लिए थे आपका वो था दिशा, और 4 ही बच्चों ने दिया था, बकाया के पास टाइम नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से खुश होते रहते हैं और आप खुश होए मत हो। कहते ना कि जीवन में कोई भी काम करो दुख ना हो बाद में। क्यों यश भाई, ऐसा है कि नहीं? कोई भी काम करो जीवन में पूरी ईमानदारी से करो। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम जब भी क्लास लेते हैं पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। अगर सामने वाले का सिलेक्शन नहीं होता किसी कारणवश, तो जानते हैं 4 साल बाद अगर मिलेगा कहीं, तो कहेगा सर बहुत बड़ी उस समय गलती करी, अगर ध्यान दे लिए होते तो आज वर्दी में घूम रहे होते। और कोई लड़का, उसका देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोई लड़का पूछेगा कहाँ पढ़ने जाएं, तो तुरंत उसके मुंह से निकलेगा सर के यहाँ जाके पढ़ लो, लेकिन वो गलती मत करना जो मैंने किया। समझ गए आप? इसलिए आप भी मेहनत करें। आज का टॉपिक है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, व्यवस्थित क्रम। तो कल की हमने दिशा की पीडीएफ भी भेज दी है, उसका सॉल्व भी आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप चेक कर लेना। सॉल्व सहित हम भेज दे रहे हैं कि आपको कहीं परेशानी भी हो रही है तो उसका सॉल्व देख लो,
है ना। और फिर भी कोई परेशानी हो तो बताना। रीजनिंग में आज का टॉपिक है, यहाँ पे 2-3 टाइप हैं। आज का है रैंकिंग, एक तो है रैंकिंग और एक है ऑर्डर सीक्वेंस, है ना। 2 टाइप के हैं। आज की रीजनिंग है रैंकिंग और ऑर्डर सीक्वेंस। तो एक क्वेश्चन देखे ऑर्डर सीक्वेंस का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े छोटे वाले, सिखाए थे एक दिन। बड़े छोटे कौन किससे बड़ा है कौन किस, तो ये बहुत आसान होते हैं। जैसे आप करते चलिएगा, पेपर में हम यहाँ लिख रहे हैं, आप बनाना लिखना मत, क्वेश्चन बनाना केवल। गंगा यमुना सरस्वती कोसी सोन, गंगा, जी के नहीं रीजनिंग है। गंगा यमुना सरस्वती, ये संगम है इलाहाबाद में। हैं? हाँ, ये दरअसल क्या है ना, याद आ जाता है तो बता देते हैं। भारत में कई तरह के संगम हैं। देखिए, संगम जो है ये महाप्रयाग, ये सबसे बड़ा संगम है नदियों का, 3 नदियों का। इसके बाद जितने संगम है 2-2 नदियों के हैं। देखे कौन कौन से, जल्दी से सीख लेते हैं। एक है ये वाला MA है, मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है ये, और ये पड़ता है रुद्रप्रयाग। सब प्रयाग है ये महाप्रयाग है इलाहाबाद वाला, और ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का संगम, ठीक है। एक है देवप्रयाग, सुना होगा, गए हो कभी देवप्रयाग, ये है भागीरथी अलकनंदा। भागीरथी प्लस अलकनंदा, 2 हो गए। एक है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसे हम कहेंगे PA, पिंडार प्लस अलकनंदा, अलकनंदा। और एक है DA, इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यहां पर DA यानी DA का मतलब धौलागिरी, धौलागिरी प्लस अलकनंदा, ये अलकनंदा, ये संगम है भारत के। तो देखो 4 संगम ये हो गए, है ना, और एक संगम ये हो गया। यहां पर 3 नदियां हैं और हर संगम में 2-2 नदियां मिलन। तो इसको याद कर सकते हैं इस तरह से शॉर्ट तरीके में, कि जो रुद्र हैं, रुद्र मतलब महाकाल, तो महाकाल की डिग्री कौन सी है, MA की, सबसे बड़े देवता हैं। तो क्या कर रखा है इन्होंने, उसके नीचे कौन है, देवता। देवता लोगों की डिग्री क्या है, बैचलर है, ये BA वाले हैं, BA। कर्ण का नाम PA है, और PA का मतलब पर्सनल असिस्टेंट होता है, और पर्सनल असिस्टेंट, कर्ण सबसे बड़े पर्सनल असिस्टेंट थे दुर्योधन के, थे कि नहीं है। और विष्णु का मतलब DA, और DA को आप देते जब जाओगे तो DA मिलता है आपको, मिलती है कि नहीं, ड्वेलिंग अलाउंस वगैरह जो भत्ते मिलते हैं। तो ये गुजारा भत्ता, जीवन चलाना किसका काम है, कर्ता धर्ता विष्णु जी को कहते हैं ना। तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं, BA MA BA PA और अलकनंदा सब में है। M का मतलब मंदाकिनी, B भागीरथी, P पिंडार और D, इस तरह से आप याद कर सकते। लेकिन ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो नदियों पे बना है, ऑर्डर में है ये, क्रम में, गंगा यमुना सरस्वती कोसी सोन। कोसी हल करते चलो, अभी तो लिखे ही नहीं, अभी क्या करोगे। कोसी सोन, ये 5 नदियां हैं। कितनी है, इनका ऑर्डर बनाना है आपको, ठीक है ना। तो बनाना, आगे लिखते हैं। गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, गंगा, इसको हम ऐसे सिखा देंगे बिना लिखे, गंगा यमुना की अपेक्षा
छोटी है। इसका मतलब गंगा यमुना की अपेक्षा उसे तो बड़ी है ना, गंगा यमुना की अपेक्षा, परंतु सोन से बड़ी है, परंतु सोन से बड़ी है। बताओ, अगर इतना ही क्वेश्चन होता, पूछता सबसे बड़ी कौन है, तो क्या बताते आप? हैं, क्या बताते हितेश भाई? यमुना, क्योंकि लिखा गंगा यमुना से, गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है, तो छोटी हो गई, परंतु सोन से बड़ी है। सोन से बड़ी है कौन? तो फिर कैसे पता यमुना सबसे बड़ी है? यमुना और इसमें कौन बड़ी? फटाक से आंसर दे दिया आपने, हैं? पढ़ के बताओ ना। गंगा यमुना से छोटी है, यानी गंगा यमुना से छोटी है, गंगा यमुना से छोटी है, परंतु सोन से बड़ी है। इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यमुना। इसके बाद फिर लिखा है यदि सरस्वती सबसे बड़ी है, लिखा है सरस्वती सबसे बड़ी है, सरस्वती, अब इनमें सबसे बड़ी सरस्वती हो गई। फिर लिखा है कोसी यमुना से कुछ छोटी, कोसी यमुना से कुछ छोटी, परंतु परंतु गंगा से कुछ बड़ी है, परंतु गंगा से कुछ बड़ी है, गंगा से कुछ बड़ी है। बताएं इनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी बता दो। इनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, कौन बताएगा? है, सोन है सबसे छोटी। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, करके आओगे सही। बस आपको क्या करना है, यहां देखो लास्ट में क्या पूछा है, सबसे छोटी। अब यहां से पढ़ो, गंगा यमुना सरस्वती कोसी 5 नदी है, गंगा यमुना से छोटी है, यमुना तो आंसर हो नहीं सकता, हो सकता क्योंकि गंगा छोटी है। फिर सोन से बड़ी है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सोन से बड़ी हो गई। फिर लिखा है सरस्वती सबसे बड़ी है, ये हो नहीं सकती। कोसी यमुना से कुछ छोटी है परंतु गंगा से बड़ी है, तो कोसी भी नहीं हो सकती। तो बची कौन फिर? तो आप इन क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में पढ़ो। यहां पर पूछा क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, पूछा क्या है, फिर जो पूछा गया है ना, सबसे छोटा पूछा गया, तो इसमें देखो कि सबसे छोटा कौन है, बड़े को काटते चलो, बड़े को काटते जाओगे तो छोटा अपने आप आता है। समझ गए आप? चलें आगे। एक क्वेश्चन तो इस तरह का आएगा और एक क्वेश्चन रैंकिंग टाइप का आएगा। देखिए कैसे आता है दूसरा, सुनिएगा। एक भी हम सिखा दे रहे हैं ऐसे, बाएं से, इसे समझना, बाएं से राम का 15वां स्थान है, बाएं से राम का 15वां स्थान है। देखते हैं अगर पुलिस का पेपर कल हो जाए तो कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आते हैं? बाएं से राम का कौन सा स्थान? दाएं से श्याम का 20वां स्थान है। क्वेश्चन है बाएं से राम का 15वां स्थान, दाएं से श्याम का 20वां स्थान। इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया,
इन दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, यानी राम कहाँ चला गया, यहां चला गया श्याम की जगह, और श्याम उठ के कहां आ गया, राम की जगह। बदलने के बाद श्याम का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। कौन सा, 15वां हो जाता है। तो बताना है यहां से यहां तक, शुरू से अंत तक कुल लड़के कितने हैं। देखें अगर कल एग्जाम हो तो किसका सही होगा आंसर बता दो। क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं, सुनिएगा। बाएं छोर से राम का 15वां स्थान, दाएं छोर से श्याम का 20वां स्थान। बाएं छोर से राम का 15वां स्थान, दाएं छोर से श्याम का 20वां स्थान। इन दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, श्याम की जगह राम आ गया, राम की जगह श्याम आ गया। बदलने के बाद श्याम का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताएं पंक्ति में कुल कितने लड़के। हितेश भाई, तो ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बीच में तो पता ही नहीं है, पुल बना ही नहीं है। देखिए पुल नहीं बना ना, आप बताइए, जब पुल नहीं बन पाया तो कैसे पता चलेगा, इधर का इधर उधर का उधर। लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज कर देता बाद में कि बदलने के बाद यहां से राम राम का बता देता कि 25वां स्थान है, ऐसे। अब पुल बन गया, यहां से निकल जाओगे, है ना। जोड़ दिया पुल को। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि यहां से यहां तक 25 है और वहां से 20 है। राम को आप इधर से गिनो तो यहां से कितना, 25 और यहां से 20। तो अब आप कर सकते हैं कि 25 + 20 -1, है ना। 45 में से 1 घटा, तब आपका आंसर आ जाता। कॉमन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कॉमन बनाना पड़ेगा। यहां से 25वां, देखो कॉमन का मतलब है, एक चीज समझना, ये कितने पेन हैं अभी, हेम आप बताओ, ये कितने पेन हैं, 5 गिन लो ध्यान से, ध्यान से गिने, एक बार और गिन लो, 5 ही है ना। इसका, ये वाले का, इधर से कौन सा नंबर, इधर से कौन सा नंबर, कितने हो गए, 6 हो गए। अभी तो आप 5 बता रहे थे, अब 6 कहां से आ गए हैं? एक कहां गया, क्योंकि एक कॉमन लिया। कॉमन क्यों लिया, यहां से तीसरे नंबर पर है, यहां से भी तीसरे है, तो इसको आप 2 बार गिन रहे हो ना, नहीं तो फिर तो एक को खोजते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए देखो, 3 इधर से 3 इधर से, कितने हो गए 6, 1 घटा दें तो फिर से 5 आ गए। वही काम हमने देखो यहां किया, यहां से कौन सा 25, यहां से कौन सा 1 घटा दिए। क्यों घटा दिए, समझ में आ गए कि एक क्यों घटा दिए, क्योंकि ये जो बीच में बैठा है ये कॉमन, बीच में बैठा है वो कॉमन है। 5 लोग आ रहे थे, रास्ते में नदी मिली, नदी मिली तो नदी को पार कर लिए। तो लास्ट में जब पार कर लिए तो कहते हैं यार काउंट तक कर लो, सब पे सब हैं कि कोई गायब तो नहीं है। और शुरू में वो पहले ही गिन लिए थे कि 5 लोग हैं, और जब निकले बाहर तो एक का नंबर अगला मैं गिन देता हूं, तो 1 2 3 4 गिना, अपने को गिन ही नहीं रहा। दूसरे का नंबर वो भी 4, तीसरे का नंबर वो भी 4, सारे ने 4 4 गिने का, यार एक तो गायब हो गया भाई, डूब गया नदी में। अब परेशान, अरे गया कहाँ, डूब कैसे गया, तो एक आ रहा था उधर से कि भैया कहे परेशान हो रहे हो,
अरे क्या बताएं, 5 लोग निकले थे घर से भाई, और हम यहाँ पे गिनती कर रहे हैं तो 4 ही आ रहे हैं, एक डूब गया नदी में। अब कैसे ढूंढने का, लाओ मैं बताता हूँ कहाँ निकालते हैं उससे। डंडा लाओ, एक उठाया लाठी और एक एक लगाया पांचों के, कहा गिन, एक, फिर दूसरे के, तो टोटल 5 है कि नहीं, समझ गए आप। तो कहने का मतलब है कि कॉमन व्यक्ति को हम कितनी बार गिनते हैं। तो अगर रैंकिंग में इस चीज को आपने याद रख लिया तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और दूसरी चीज, फिर आपकी क्वेश्चन की डिजाइन पे डिपेंड करता है। आप सुनिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर इसके अलावा कोई चीज लिखता है तो फिर रैंकिंग बता देगा आपको। कैसे बता देगा, जैसे राम का यहां से 15वां स्थान, देखिए राम का कौन सा नंबर है, 15वां, और यहां से ये कह दिया श्याम, श्याम का 20वां नंबर है ऐसे। फिर उसने कहा कि बाएं से 15वां राम का, श्याम का दाएं से 20वां, इनके बीच में 3 लड़के बैठे हैं, 4 लड़के बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लड़के बैठा दिए, 3 ये बैठ गए, फिर एक लड़का और बैठा था मोहन, जो राम के ठीक बाईं ओर बैठा, राम के ठीक बाईं ओर, तो मोहन यहाँ बैठ गया और यहाँ पर ये बाईं ओर हो गया। अब उसने कहा कि चलो यार मोहन का लास्ट से नंबर बता दो कौन सा है, अंतिम से क्या बता दो। तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं काम करती। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े और पढ़ के जैसे कहता जाए उसी तरह करते रहो, ठीक है ना। तो यहां से देखो, ये 20, 21, 22, 23, 24, और कौन सा नंबर हो गया, 25वां। तो ऐसे क्वेश्चन कठिन नहीं होंगे। जैसे अब इसने कहा कि राम के बाद एक लड़का बैठा है 5वें नंबर पर, किस नंबर पर, 5वें पर। तो 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर बैठा, इसको सोहन मान लेते हैं, सोहन। लेकिन एक लाइन और जोड़ दी कि वो जो सोहन है राम और श्याम के बीच में बैठा है, तो बताओ इधर कितने लड़के होंगे, यहां पर सोहन राम श्याम, इसने बताया कि यहां से 5वें नंबर पर, लेकिन इसके और इसके बीच में बैठा है, तो इधर कितने लड़के, 4 ही होंगे ना। तो ये चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी। यहां भी 1, 2, 3, 4 होंगे, तभी ना बीच में आएगा ये, 4 इधर 4 इधर, तब वो बीच में बैठेगा। तो जो रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये सब ऐसे ही रहते हैं। अगर आपने 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत आसानी से इस टेस्ट को कर सकते हैं। और टेस्ट जब भी करें, जैसे हम डाल देते हैं टेस्ट को, तो तुरंत मत जुट जाया करो टेस्ट में। टेस्ट को टेस्ट की तरह देना चाहिए, जीवन है ये ना? टेस्ट जब भी दो तो रात 11:30, 12 बजे तक का टाइम देते हैं हम। तो यहां से नहीं गए कि जाए सर ने टेस्ट डाल निपटा लेते, निपटाना नहीं। आप क्या करो, हमने आपको चैप्टर दिए, कौन कौन से, ये लिखे थे, ऑर्डर और रैंकिंग, ऐसे। तो पहले आप घर में बैठ के आधा 1 घंटा चैप्टर देखो, तैयार करो चैप्टर, पहले चैप्टर तैयार करो, पढ़ो और समझो, फिर आके टेस्ट दो, तब न तैयार होगी, फायदा होगा। पढ़े हैं नहीं, सर ने टेस्ट डाल दिया, 2, 4 क्वेश्चन समझा दिए। हाँ जी, हेलो जी, बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो। हाँ जी सर बोलें। नमस्ते। नमस्ते। सर टेस्ट किस पर डालते हो आप, यूट्यूब उस पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर? नहीं, मैं टेलीग्राम पे नहीं डालते, ऑनलाइन डालते हैं। मैं आपको तो एप्लीकेशन भेजी थी, उसमें आपने किया नहीं, ज्यादातर बच्चे नहीं तो सर, कर लिए हैं। नहीं नहीं सर। हाँ, तो हम एक लिंक भेज देंगे, उसको डाउनलोड कर लेना, सीधा सा डाउनलोड करना, कुछ नहीं करना उस पे, और बस अपना नाम वाम डाल देना, बस उस ओके पे सर। टेस्ट आना। हाँ, उस पे टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। उसकी आईडी उसी में पड़ी रहेगी, आईडी अलग से लिख के भेज देंगे हम, है ना। जी तो सर।
हाँ, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बस छोटा सा वो है, एप्लीकेशन है, तो बस उसी पे ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं, तो आसानी से बच्चे कर लेते हैं उसमें, है ना। और इस क्लास में टेस्ट बनाना बड़ा टाइम लगता है, उसमें सीधे अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आज आप कर लेना, जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो फोन करके पूछ लेना आप, ठीक है ना। तो उससे ओके सर। आपको पता चल जाता है भाई, पी ग्रुप में नहीं पता चलता ना। मान लो ग्रुप में हम टेस्ट भेज देते हैं तो कैसे पता चलेगा, ना आपको ना हमें। जब ऑनलाइन टेस्ट देते तो ऑनलाइन में पता चल जाता, आपको भी पता हमको भी पता, कितने बच्चे दिए, कौन किस रैंक पर है, कितना नंबर पाया, वो सारी डिटेल हमारे पास होती है, आपके पास भी होती है, तो आपको भी थोड़ा सा उत्साह लगता है कि यार चलो अगले दिन टेस्ट देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा नंबर खींचने का प्रयास करेंगे, है। और ग्रुप का टेस्ट दोगे तो एक तो मन नहीं लगता ग्रुप के टेस्ट में, पीडीएफ में टेस्ट देने में मन नहीं लगता, लेकिन ऑनलाइन में जब आप टेस्ट देते हो तो टाइमिंग चलती है, मजा आता है टेस्ट देने में, बोरियत नहीं होती, है ना। तो आज आप कर लेना, ठीक है ना। क्या नाम आपका? आपका नाम राकेश नाम से आता है हमेशा, इसको बदल लो आप। चंचल कुमारी। हाँ जी, चंचल जी, आप जो है ये, चलो मत बदलना, हमको नाम याद हो गया आपका, ठीक है। और कोई समस्या हो तो नंबर है ही है, फोन करके पूछ लेना आप, ठीक। और टेस्ट दो, मेहनत करो, जहां भी समस्या हो आपके पास तो नंबर मौजूद है, आप फोन कर लो कभी भी। बस ये हो सकता है कि फोन नहीं उठाएंगे हम, बाद में जरूर फोन करते हैं, आदत है ये। अच्छे मूवी देखे हो ना अक्षय कुमार की एक, बेबी, उसमें एक नेपाल से पकड़ के ले आता है, कहता साहब मारना नहीं, मैं सब बता दूंगा, ठीक है ना। सब बता देता, फिर भी एक मारता है बाद में, कहता सब आप क्यों मारा, का आदत है वो। तो आप भी जब भी कॉल करते हो तो हम रिवाइज कॉल जरूर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज का टेस्ट नंबर बता दे रहे हैं आपको। आज के टेस्ट में 14 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 14 क्वेश्चन हैं। और यार एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं, इसमें डाल दिया है एक दो क्वेश्चन, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक अच्छा, रैंकिंग के साथ सीटिंग अरेंजमेंट के एक दो क्वेश्चन पड़े हुए हैं इसमें। हम चाह रहे थे कि इस चैप्टर को एक दिन समझाए भी थे आप लोगों को अलग से, फिर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक रैंकिंग के एक दो क्वेश्चन हैं गोले वाले। खाना खाने जाते हैं कहीं पर होटल वगैरह में, 4 लोग जाते हैं तो कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हो ना, ऐसे कि दुश्मनी निभाते हो, हैं? एक उधर को बैठ जाए, एक उधर को, ऐसे नहीं ना। तो केंद्र की ओर ही बैठते हैं। बस यहाँ पे याद रखना कि यह है राम, यह है मोहन, यह है सोहन, और यह है सचिन, ऐसे बैठे हैं। बस यहाँ पर एक ही चीज याद रखना है, बाएं दाएं, है। तो हम इस चित्र को बना लो, राम इसके बाएं बैठा है, ये इसके बाएं है, ये इसके बाएं है, और ये इसके, बहुत काम का चित्र है ये। आप समझ गए बाएं बाएं कैसे होगा। अब इधर को अगर चलें, ये दाएं हो गया, ये दाएं हो गया, ये दाएं हो गया, और इसके ये भी दाएं हो गया। बस इस चित्र को 7-8 बार रफली बना डालो, रफ में बनाओ 7-8 बार, बाएं दाएं रट गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बाएं दाएं नहीं तो पता होता, बाएं दाएं मतलब लेफ्ट राइट, इंग्लिश में जो लोग हिंदी में नहीं जानते हो, बाएं का मतलब लेफ्ट, और यहां पर ये राइट। उल्टा हाथ सीधा हाथ, है ना, उल्टा सीधा, समझ गए। तो ये लेफ्ट राइट। और ये तो आम जरूरत है यार, बाइक में कोई पीछे बैठा होता है, आप रास्ता में बार बार बताता है भाई लेफ्ट मुड़ो, हाँ राइट ले लो, है, पता चले लेफ्ट राइट नहीं पता, उसने कहा राइट मुड़ो, लेफ्ट मोड़ दिए। एक बार गाड़ी मुड़ गई तो भी बड़ी परेशानी होती है उलट के आने में, यू टर्न का सहारा लेना पड़ता है, और यू टर्न भारी पड़ता है हमेशा। एक बार अगर क्वेश्चन सही से ना बैठा ना, तो समझ लो यू टर्न में गया वो, और यू टर्न कम से कम 5 किलोमीटर दूर ही मिलते हैं, फिर लौटते रहो घूमकर। हाँ, और अगर हाईवे में कहीं धोखा पड़ गया है तो फिर चले जाओ 10-25 किलोमीटर,
हाँ 10 25 50 किलोमीटर के पहले नहीं मिलेगा यू टर्न, चलाते रहो। तो इसलिए यू टर्न ना लेना पड़े, क्वेश्चन को ध्यान से करें, है ना। बहुत है आज के लिए, चलो इतना कर लेना आप तो इसको, वो था। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहो, टेस्ट जरूर देना शाम का। ओके, जय हिंद।